कानियोर छोटे परिंदे हैं लेकिन बड़े मस्खरे और प्यार भरी चालों से भरे हुए हैं। ये मकबूल पालतू तोता एक बेहतरीन साथी है और डस्की कानियोर ज्यादा पीछे नहीं है। इन्हें अपने पुरसकून और पुरअमन मिजाज और दिल लगी वाले रवैये की वजह से पसंद किया जाता है। ज्यादातर कानियोर्स की तरह सेहतमंद और सख्त हैं। इन्हें एतदाल पसंद देखभाल की जरूरत होती है और उसके बदले में बहुत ही अच्छी कंपनी फराहम करते हैं। ये परिंदे आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने में कभी नाकाम नहीं होते। निस्बतन पुरसकून होने की वजह से अपार्टमेंट में रहने वालों के लिए एक बेहतरीन इंतखाब हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम इनटू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। सो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में मैं जिस खूबसूरत परिंदे की मालूमात आपके साथ शेयर करूंगी वो है डस्की हेडेड कानियोर। पुरसकून प्यार करने वाला परिंदा जिसकी मालूमात मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी, जिसे देखने के बाद इस परिंदे के मिजाज को समझना और इसे पालतू परिंदे के तौर पर रखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो मजीद वक्त जाए के बगैर बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इन कानियोर्स का आबाई मस्कन जनूबी अमेरिका में अमेज़न बेसन में बहुत कम जंगल वाले इलाकों के गिर्द मरकूज है। ये जंगल, कॉफी के बागात, झाड़ियों और जंगल के किनारों में रहने को तरजीह देते हैं। इन्हें अक्सर मिट्टी और ताज़ा पानी के जराए पर छोटे झुंडों में देखा जा सकता है, जिसे वो मकाओ, दूसरे कानियोर्स और अमेज़न तोतों के साथ बांटते हैं। उन तोतों के बरक्स जो गहरे जंगलों में रहते हैं, इनका मस्कन मुतासिर नहीं होता और इनकी तादाद ज्यादा मुस्तहकम होती है। कुछ इसी तरह की कानियोर नस्लों से थोड़ा छोटा ये परिंदा 11 इंच की औसतन लंबाई तक पहुंचता है। साइज का एक हिस्सा दुम के लिए मखसूस है। इनके पास दूसरे कानियोर्स की तरह तवानाई की आला सतह होती है। इसका मतलब ये है कि इन्हें घूमने के लिए काफी जगह की जरूरत होगी। इन्हें अपने घर के इर्द गिर्द उड़ने देकर अच्छी सेहत बरकरार रखने में इनकी मदद करें। एक बार जब आप दोनों इसके आदी हो जाएंगे तो परवाज एक मामूल बन जाएगी। कानियोर्स शोर करने वाले होते हैं, लेकिन खुशकिस्मती से डस्की हेडेड कानियोर अपने करीबी कजन्स के मुकाबले में बहुत खामोश रहने के लिए जाने जाते हैं और यही एक वजह है जो इन्हें मकबूल तरीन बनाती है। ये इन्हें अपार्टमेंट के लिए मौजू पालतू परिंदा भी बनाती है। ये कानियोर्स कुछ बुनियादी और अक्सर नकलशुदा अल्फाज या मनूस आवाजें भी सीख सकते हैं। हैरान ना हो जब ये चहचहाते हैं और उस गाने पर डांस करते हैं जिसे आप सुन रहे हो। इनकी पुरसकून और पुरअमन शख्सियत इनकी शक्लो सूरत से झलकती है। जिस्म तकरीबन मुकम्मल तौर पर सब्ज है, एक सुरमई सर और स्याह बिल के साथ। ये यकीनन इन्हें इनका मुश्तरका नाम देता है। दुम के परों की नोकें नीली होती हैं। इन सादा रंगों और लतीफ इम्तिजाज के साथ सादा नजर आने वाला परिंदा है, लेकिन इसके बावजूद बहुत खूबसूरत। डस्की हेडेड कानियोर्स हो सकता है कि इनके करीबी कजन्स की तरह चमकदार ना हो, लेकिन इनकी शक्ल काफी शानदार है। जंगल में इनकी मखलूत खुराक मुख्तलिफ गिरीदार मेवे, बीज, अश्कबंडी फलों और फूलों की कलियों पर मुश्तमिल होती है। कैद में इसके करीब तरीन मसावी तजारती बीज का मरकब होगा जो खास तौर पर कानियोर्स के लिए बनाया गया है। आप इन्हें ताज़ा फलों, हरी सब्जियों और इस तरह की चीजों को बाकायदगी से शामिल करके मुतवाजन खुराक दे सकते हैं। अच्छी देखभाल का एक और हिस्सा वर्जिश और समाजी तामुल के गिर्द घूमता है। दोनों फराख मकदार में फराहम करे। आपका छोटा सा कानियोर खुश हो जाएगा और खुश मिजाज तोता एक सेहतमंद तोता भी होता है। ये हैरत अंगेज तौर पर मजबूत हैं और ज्यादातर आम कानियोर्स के मुकाबले में इनके छोटे साइज के बावजूद हालात के साथ अच्छी तरह से ढल जाते हैं और थोड़ी सी देखभाल के बाद बहुत सी परेशानियों के बगैर अपनी उम्र के 40 साल तक पहुंच जाएंगे। बहुत ज्यादा सूरज की रोशनी और खाली जगह फराहम करें। आपके छोटे पालतू परिंदे को बेहतरीन बनने के लिए आपकी मदद की जरूरत होती है। सिर्फ बुनियादी देखभाल और बाकायदगी से तवज्जो के साथ आपका छोटा कानियोर एक खुश और सेहतमंद पालतू परिंदा होगा। तमाम डस्की छोटे मस्खरे होने और अपनी मज़ाहिया चालों के लिए मशहूर हैं। डस्की हेडेड कानियोर्स मुख्तलिफ नहीं हैं। ये हर वक्त
मस्खरे हो सकते हैं, खुद से या अपने मालिक के साथ मिलकर मजे कर सकते हैं, लेकिन अक्सर वो अपना प्यार भरा पहलू दिखाते हैं, इसलिए इन्हें इंतहाई जरूरी खिलौनों और पालतू जानवरों से महरूम ना करें। बिलाशुबा ये छोटा तोता हर उस शख्स के लिए एक बेहतरीन पालतू परिंदा है जो तफरीह, मोहब्बत करने वाला और देरपा साथी परिंदा चाहता हो। अगर इस कान्योर का मुआवजना कुछ दीगर कान्योर्स के साथ किया जाए तो डस्की हेडेड कान्योर्स के बरक्स सन कान्योर बहुत रंगीन होते हैं। इनके चारों तरफ रंगों के छींटे हैं। ये दोनों परिंदे मिलनसार हैं और थोड़ा बहुत प्यार करने वाले भी हैं। ताहम जब रवैये की बात आती है तो सन कान्योर बिल्कुल डस्की हेडेड कान्योर्स की तरह नहीं है, क्योंकि ये शोर करने वाले कान्योर्स में से एक हैं। इसी तरह नंदे कान्योर्स डस्की हेडेड कान्योर्स के साथ मिलते जुलते हैं, लेकिन रंग में फीके होते हैं। अक्सर डस्की हेडेड कान्योर पुरसकून है तो नंदे कान्योर यकीनी तौर पर उसके बरक्स हैं। वो बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं, तबाहकुन भी हो सकते हैं। ताहम इन परिंदों में इतनी मोहब्बत करने वाली शख्सियतें हैं जो इनके बुरे पहलुओं को पूरा करती हैं। ब्लू क्राउन कान्योर इन परिंदों को शार्प टेल्ड कान्योर्स भी कहा जाता है और ये यकीनी तौर पर बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे डस्की हेडेड कान्योर, जिनका जिस्म सब्ज होता है लेकिन धूलदार नीले सर के साथ। नीले रंग के ताज वाले कान्योर्स बात करने में अपनी अहमियत के लिए जाने जाते हैं, जबकि डस्की हेडेड जो कि सिर्फ चंद अल्फाज दोहरा सकते हैं। इसके बावजूद इन कान्योर्स को बेशुमार खिलौनों की जरूरत होती है जिन्हें वो चबा सकें, जबकि डस्की हेडेड कान्योर्स को खिलौनों से ज्यादा वसी जगह की जरूरत होती है। ये परिंदे बहुत एक्टिव हैं, अक्सर खेलना और वर्जिश करना पसंद करते हैं। इसके बावजूद जिनसी पुख्तगी या इंतहाई जज्बात के दौरान ये काट सकते हैं और चीख सकते हैं। इससे निपटने का बेहतरीन तरीका ये है कि आपका परिंदा कदरे कमजोर होने की वजह से कोई रद्द-ए-अमल जाहिर ना करे। डस्की हेडेड कान्योर्स समाजी हैं तो इन्हें तरबियत देना और सिखाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप इन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक चालें सिखा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत तवज्जो देने वाले हैं। आप इन्हें बोलने का तरीका सीखने में भी मदद कर सकते हैं। ये काफी ज़हीन है, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि इन्हें दूसरे कान्योर्स की तरह बहुत सारे अल्फाज सिखाए जाएं। चूंकि डस्की हेडेड कान्योर कम आवाजें निकालते हैं और अक्सर बहुत पुरसकून होते हैं, तो ये यकीनी तौर पर पालतू परिंदे हैं। लेकिन अपार्टमेंट्स इनके लिए काफी छोटे हैं। इन परिंदों को रखे जाने के लिए बड़ी जगह की जरूरत होगी। इन्हें अपने परों को फैलाने के लिए दिन में एक बार पिंजरे से बाहर निकलकर वर्जिश करने की जरूरत होगी। इसके अलावा इनके पिंजरे को इतना चौड़ा होना चाहिए कि वो इनके खिलौनों और पर्चों के साथ इनके पिंजरे में मौजूद कोई दूसरी चीज फिट कर सके। इन्हें बहुत ज्यादा सूरज की रोशनी और खाली जगह के सामने आने की जरूरत होती है, इसलिए इन्हें रखे जाने के लिए पिंजरे का साइज कम से कम 24 बाय 24 बाय 24 दरकार होगा, जो इनके लिए घूमने फिरने और अपने खिलौने का जखीरा करने के लिए काफी है। क्योंकि ये कान्योर्स फरार होने में अच्छे हैं, तो बाहर की जगह का फासला 3x4 से 5x8 तक हो सकता है। इसके अलावा पिंजरे को कवर और ताले का इस्तेमाल करते हुए महफूज बनाने में मदद मिलेगी। तकरीबन 3 से 4 पर्चेज और मुख्तलिफ खिलौने काफी होंगे। यह अफजाइश नस्ल के लिए निस्बतन आसान है। एक बार जब आपका डस्की हेडेड कान्योर 1 साल का हो जाता है तो आप साल में कई बार इनकी अफजाइश करवा सकते हैं, लेकिन तब तक अफजाइश ना करवाई जाए जब तक वो 3 साल के ना हो जाएं। क्लच साइज 3 से 5 अंडों पर मुश्तमिल होता है और इनक्यूबेशन का दौरानिया 23 से 24 दिन तक होता है। ये परिंदे अक्सर दरख्तों के सुराखों और दीमक के घोंसलों में बच्चों की परवरिश करते हैं। 50 दिन के बाद चिक्स पिंजरा छोड़ देते हैं। परिंदों में सेहत की एक आम हालत सीटाकोसिस है, जो कि बैक्टीरिया से आता है, जो कि न सिर्फ आपके परिंदे में बल्कि आप में भी फ्लू जैसी अलामात का सबब बन सकता है। तो इस हालत में अपने पालतू परिंदे को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अगर इसमें सूजी हुई आंखें, नाक का बहना, भूख लगना और जरूरत से ज्यादा छींकें नजर आए, नाकाबिले यकीन हद तक ये मजबूत हैं और इनका मदाफती निजाम हालात के मुताबिक अच्छी तरह से डल जाता है, और ये उन परिंदों की किस्म नहीं है जो आसानी से बीमार हो जाएं। मुनासिब देखभाल के साथ इसमें कोई शक नहीं है कि आपका डस्की हेडेड कान्योर 30 साल की उम्र तक पहुंच जाएगा।
सो व्यूवर्स, ये थे डस्की हेडेड कार्नियोर्स की मालूमात। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल भंग्याल बर्ड्स को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।